क्लास 7 हिस्ट्री। हिस्ट्री का आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 1 है हमारा द फाउंडेशन, यानी कि बुनियाद, यानी मुग़ल सल्तनत की बुनियाद। तो उसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर है वो है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी कि पहला रोल उसका था। उन्होंने जो है इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर एंड द फाउंडिंग ऑफ द मुग़ल एम्परर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में, वो कौन था और उसने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद जो है वो कैसे रखी। बाबर वॉज बॉर्न ऑन 14 फरवरी। बाबर पैदा हुआ था 14 फरवरी को 1438 AD। ही वॉज बॉर्न इन द फ़रगाना वैली, ये वादी फ़रगाना में पैदा हुआ था, इन उज़्बेकिस्तान में जो है, इन द टाउन ऑफ औदीजान, जो कि औदीजान का एक कस्बा है। बाबर मीन्स लॉयन, बाबर का मतलब है शेर इन अरबिक, अरबी में। एंड दिस नेम वॉज गिवन टू हिम, और ये नाम इसको दिया था ड्यू टू हिज स्किल्स, उसकी महारत, एंड एटीट्यूड इन बैटल, और जंग में उसके रवैये की वजह से, क्योंकि वो बहुत बहादुर था और बिल्कुल शेर की तरह लड़ता था। बाबर वॉज डिसेंडेंट फ्राम तैमूर लेन ऑन हिज फादर साइड। अपने बाप की जानिब से ये इसकी जो निस्बत है वो तैमूर से मिलती है, और वो भी एक जो है बहुत अजीम जंगजू रह चुका है एशिया का। ऑन हिज मदर साइड ही वॉज डिसेंडेड फ्राम चंगेज़ खान, और अपनी माँ की साइड से, अपनी माँ की जानिब से इसकी जो निस्बत है वो चंगेज़ खान से मिलती है। बाबर वॉज अ फाउंडर, बाबर ने जो है वो बुनियाद रखी, यानी ये बनाने वाला था, ऑफ ए माइटी डायनेस्टी, एक बहुत बड़े शाही ख़ानदान की। एंड वॉज हिमसेल्फ डिसेंडेंट, और ये ख़ुद भी जो है चश्मो चिराग था, फ्राम अ ग्रेट ब्लड लाइन्स, एक बहुत बड़े ख़ानदान का। बाबर वॉज 11, बाबर 11 साल का था when he ascended his father's throne, जब इसको इसके बाप का तख्त मिला। After losing and winning back his throne, खोने के बाद और फिर वापस जीतने के बाद अपना तख्त, his rule in उज़्बेकिस्तान finally ended, इसकी जो बादशाहत थी, इसकी हुक्मरानी थी उज़्बेकिस्तान, वो आखिरकार ख़त्म हो गई। ख़ानदानी इनके काफ़ी इस तरह के रहे हैं बीच में कि इसको जो है वो अप्स एंड डाउन्स देखनी पड़ी थी वहाँ पे, लेकिन आखिरकार जो है इससे वो छीन गया था इसका जो है वो तख्त। ही बिकेम अ होमलेस प्रिंस, वो बन गया था एक बेघर शहज़ादा, who wandered in exile in Central Asia for 3 years, जो कि जलावतन कर दिया गया था, यानी कि इसको अपने मुल्क से ही निकाल दिया गया था, और ये 3 साल तक जो एशिया है वहाँ पे ये भटकता रहा। In 1504 AD, बाबर एंड हिज आर्मी मार्च ओवर हिंदूकश। 1504 AD में बाबर और उसकी आर्मी ने जो है वो हिंदूकश की पहाड़ियों की सरहदों को पार किया इनटू काबुल, और ये काबुल में दाखिल हुए। ही अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड काबुल, इसने हमला किया काबुल पे और फिर उसको फ़तह कर लिया। ही नाउ हैड अ बेस, अब इसके पास बुनियाद थी फॉर हिज न्यू किंगडम, अपनी नई सल्तनत के लिए, यानी इसको जगह मिल गई थी जहाँ पे अब ये हुक्मरानी इसने दोबारा शुरू की। फिर बाबर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, बाबर की इंडिया में फ़तह। There were many factors which led to the invasion of India by बाबर, बहुत ज़्यादा ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करना पड़ा। He wished to extend his kingdom, वो क्या थे कि पहले इसकी ख्वाहिश थी कि ये अपनी सल्तनत को बड़ा करे, फैलाए। He allied himself with the rulers of Herat and Persia, उसने इत्तेहाद कर लिया था बहुत ज़्यादा हुक्मरान हेरात के और फ़ारिस के जो हुक्मरान थे उनके साथ। एंड ट्राई टू टेक बैक हिज थ्रोन इन फ़रगाना, और कोशिश की कि अपना तख्त फ़रगाना से जो है वो फ़रगाना में वापस ले। दिस अटैम्प्ट वॉज मेड, ये कोशिश की गई थी 1510 to 1511, यानी कि 1510 से लेके 1511 तक इसकी ये कोशिश की गई। बट लेकिन ही वॉज अटरली डिफीटेड, लेकिन बहुत बुरी इसको शिकस्त हुई। ही फेल्ट ही हैड एन इनहेरिटेड क्लेम अपॉन नॉर्थन इंडिया एज तैमूर लेन, उसको फिर ये बात समझ में आई, ये महसूस हुआ कि उसके पास ये वर्सा है क्लेम करने का, यानी दावा करने का नॉर्थ इंडिया पे अपने जो परदादा है, बाउजदाद हैं तैमूर की साइड से, कैप्चर दिल्ली इन 1398 AD, क्योंकि उसने 1398 में तैमूर ने जो है वो दिल्ली को फ़तह किया था। तो उसने कहा कि ये मेरा जो है वो अपना हक़ है कि मैं दोबारा इसको हासिल करूं।
बाबर then began to look towards the south to extend his kingdom। फिर बाबर ने साउथ की जानब देखना शुरू किया कि वो अपनी यहाँ से अपनी सल्तनत को कैसे बढ़ा सकता है। टू द वेस्ट वॉज अ पावरफुल पर्शिया, क्योंकि उसकी वेस्ट की जानब जो है वो बहुत ताकतवर फ़ारिस का ख़ानदान था, फ़ारिस की हुक्मरानी थी। एंड टू द नॉर्थ वॉज द अज़बेक्स, और उसकी नॉर्थ वाली जनूब वाली साइड पे अज़बेक्स थे। सो ही ओनली एक्सपेंडेड टूवर्ड्स इंडिया, इसलिए वो सिर्फ अपनी सल्तनत को इंडिया की जानब ही बढ़ा सकता था, और इसने ऐसे ही किया। एंड अफ़गान डायनेस्टी, एक अफ़गानों का शाही ख़ानदान जिसको लोधीस कहते हैं, कॉल्ड द लोधीस कहते थे, वो रूलिंग दिल्ली एट दैट टाइम, उस वक्त में दिल्ली के ऊपर उनकी हुक्मरानी थी। देयर वाज टर्मोइल इन द दिल्ली सल्तनत, लेकिन दिल्ली सल्तनत जो है वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा वो ये खौफ पड़ गया था, वो शिकार हो गए थे खौफ का, ड्यू टू द थ्रेट्स दैट मुस्लिम प्रिंसिपैलिटीज़ एंड ऑल्सो फॉर्म अ कोएलिशन ऑफ द राजपूत रूलर्स। उन्हें ख़तरा पड़ गया था एक तो मुसलमानों की तरफ से, उनकी जानिब से, कि वो हम यहाँ पे जो है वो हुक्मरानी इख्तियार करना चाहते हैं, यहाँ पे हमला करना चाहते हैं, और दूसरा अपने राजपूत जो हुक्मरान थे उनके, तो उसकी वजह से इनकी अपनी ही सल्तनत में जो है वो बहुत बिगाड़ आया हुआ था। इब्राहिम लोधी जो सुल्तान था दिल्ली का, वॉज नॉट अ पॉपुलर फिगर, वो इतना जाना मानी शख्सियत नहीं था, यानी कि उसको लोग पसंद नहीं करते थे अमंग्स द रूलर, ना ही बादशाह यानी दूसरे राजपूत जो कि मुख्तलिफ वहाँ पे छोटे छोटे कभी उनके सरदार थे, एंड कॉमन पीपल, और ना ही आम लोग उसको पसंद करते थे। इट इज़ सेड दैट एन इंसल्ट एम्ड एट दौलत खान, और ये कहा जाता है कि दौलत खान ने, जो कि उसकी अपने ही उस ख़ानदान का मेंबर था, उसने अपनी किसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए द गवर्नर ऑफ द पंजाब, जो कि पंजाब का गवर्नर था, prompted him to invite बाबर to invade इंडिया। उसने बाबर को इशारा दिया उसने उसको इन्विटेशन दिया, दावतनामा दिया कि वो इंडिया पे हमला करे। उसका ये क्लेम था, उसका मंसूबा ये था कि बाबर जो है वो उसको इब्राहिम लोदी को जो है वो रास्ते से हटा देगा और यूँ उसका अपना रास्ता भी साफ़ होगा, लेकिन बाबर ने जो है वो उसको हटाने के बाद जो है वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। द बैटल ऑफ पानीपत की जंग। बाबर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, बाबर ने वो दावतनामा कबूल किया, एंड मेट इब्राहिम लोधी एट द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 AD, और फिर वो इब्राहिम लोधी से मिला जंग के मैदान में जो कि पानीपत में थी। दिस वॉज 5 years आफ्टर द इनिशियल इन्विटेशन, और ये 5 साल बाद ये जंग शुरू हुई जब उसको दावतनामा मिला था उसके बाद। एज अ सीज ऑन द कंदाहर citadel was prolonged despite expectation of Babur to the contrary, क्योंकि उसने मुहासरा किया था कंदाहर का और वो उसकी उम्मीदों से बरअक्स जो है वो काफ़ी लंबा हो गया था, यानी उसको काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी। वो समझ रहा था कि ये काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। ऑन द प्लेन्स ऑफ पानीपत के मैदानों में बाबर हैड एन आर्मी ऑफ 24,000, बाबर के पास जो आर्मी थी जो लेके गया था वो 24,000 लोगों की थी, और उनमें से ज़्यादा जो थे वो घुड़सवार थे। इब्राहिम हैड अ ह्यूज आर्मी ऑफ 1 लाख मैन, और इब्राहिम जो आर्मी लेके गया था उसमें 1 लाख मर्द थे, एंड 1000 वॉर एलिफेंट्स, और 1000 उसमें हाथी थे लड़ने वाले। बाबर्स टेक्टिक्स, लेकिन बाबर की तरकीबें, उसके हरबे, एंड हिज सप्लाई ऑफ गन्स वॉन द डे, लेकिन और उसकी असले की जो दस्तयाबी थी, यानी उसके पास इतना असला था, उसने उसको वो दिन जितवा दिया। द सुल्तान्स आर्मी वॉज क्रश्ड, सुल्तान की जो आर्मी थी वो उसको बुरी तरह से कुचल दिया गया। इट मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और ये दिन सामने आया दिल्ली सल्तनत के ख़ात्मे के साथ। इट वॉज़ ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, और यहाँ से शुरू होती है मुग़ल सल्तनत की बुनियाद जो कि इंडिया में रखी। उसके बाद जी राजपूत, अफ़गान चैलेंज एंड बाबर्स रिस्पॉन्स। अब राजपूत की आती है कि यानी कि जब उसने ये जीत ली थी लेकिन उसके बावजूद उसको बहुत ज़्यादा मसले और सामने भी आने थे कि वहाँ पे जो राजपूत थे जिनकी वहाँ पे हुकूमत थी उनसे भी उसको निपटना था, और बाबर ने उसके जो है ख़िलाफ़ कैसे जो है रिस्पॉन्स किया। बैटल ऑफ द खानवा। अब खानवा की जंग।
इवन थ्रो बाबर हैड बिकम द मास्टर ऑफ दिल्ली, तब भी जब बाबर जो है वो दिल्ली का हुक्मरान बन गया था, ही हैड टू अंडरगो मोर डिफ़िकल्टीज़, अभी उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना था, टू बिकम द मास्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है हुक्मरान बनने के लिए। इन अ सिमिलर फैशन टू पानीपत, बिल्कुल उसी तरह जैसे पानीपत में बाबर अरेंज हिज आर्मी एट हानुआ, बाबर ने अपनी आर्मी को हानुआ में भी तरतीब दी, टू फेस द अपोजिशन फ्रॉम द ब्रेव राजपूत, अपने सामने जो मुखालफत थी राजपूतों की, बहादुर राजपूतों की, उनको सामना करने के लिए। द लीडर वॉज राणा संगम ऑफ मेवर, उनका जो लीडर था वो राणा संगम था। द हिंदू प्रिंसेस ऑफ राजपूताना आल्सो सेंट टू दिस वॉर बिहाइंड राणा संगम, और यहाँ पे राणा संगम के साथ जो है वो एक हिंदू शहजादी जो थी वो भी इसमें जंग में उसने शिरकत की। द राजपूत आर्मी, ठीक है, तो यहाँ पे उसके साथ जो है राणा संगम के साथ एक हिंदू शहजादी ने भी जंग में जो है वो हिस्सा लिया। तो द राजपूत आर्मी वॉज लार्जर देन लोधीज हैड बीन, अब राजपूत की जो आर्मी थी, राजपूतों की जो फौज थी वो लोधी की फौज से भी बहुत बड़ी थी। इन 1527 AD 1527 AD में इन द बैटल ऑफ हानुआ, हानुआ की जंग में बाबर्स एक्सपर्ट जनरलशिप, बाबर की ये महारत भरी जो जनरलशिप थी यानी लीडरशिप थी, एंड यूज़ ऑफ द आर्टिलरी डल्ट द राजपूत, और उसका दोबारा से उन्हीं असले का इस्तेमाल किया था, तोप उसके पास थी तोपें, तो उनका इस्तेमाल जो थे इसने डील किया राजपूतों के साथ अ ह्यूज डिफीट, और उनको बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्टिल द राजपूत केप्ट गिविंग बाबर प्रॉब्लम्स थ्रू एग्रेशन फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स, लेकिन उसके बावजूद अगले कई आने वाले सालों तक बाबर को बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो राजपूत देते रहे थे, गुस्से की वजह से जो उनके अंदर इस जंग में हारने से भर गया था। बैटल ऑफ घाघरा, द थ्रेट बाय द राजपूत वॉज रिमूव, अब जो ख़तरा था राजपूतों की तरफ से वो ख़त्म हो गया, बट द अफ़गान स्टिल प्रेजेंटेड अ डेंजर, लेकिन अफ़गान अभी भी उसके लिए ख़तरा थे। महमूद लोधी वॉज अ ब्रदर ऑफ द इब्राहिम लोधी, महमूद लोधी जो कि भाई था इब्राहिम लोधी का, ही हैड फ्लेड टू बिहार एंड हैड इस्टेब्लिश्ड हिज पोजीशन देयर, वो बिहार में चला गया था, वहाँ भाग गया था और वहाँ उसने अपनी जो जगह थी वो बना ली थी। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि ही हैड एन आर्मी, कि उसके पास फ़ौज थी नियरली तकरीबन 1 लाख स्ट्रॉन्ग, 1 लाख जवानों की। विद दिस सपोर्ट, इस सहारे के साथ ही लेड सीज टू बैनर्स एंड देन चिनार, उसने जो है मुहासरा किया चिनार का। व्हेन बाबर लर्नड, जब बाबर को पता चला ऑफ दिस इसका, ही फर्स्ट सेंट हिज सन, उसने पहले अपने बेटे को भेजा अगेंस्ट महमूद लोधी के खिलाफ लड़ने के लिए, एंड लेटर, और फिर बाद में ऑन मार्च हिमसेल्फ, खुद भी गया। द अफगान्स विथड्रू फ्रॉम चिनार, अफगान जो थे वो चिनार से चले गए। मैनी अफगान चीफ्स ऑफर्ड सबमिशन टू बाबर, और बहुत ज़्यादा अफ़गान के जो सरदार थे उन्होंने जो है वो बाबर के साथ जो है वो इत्तेहाद कर लिया। महमूद टुक रिफ्यूज इन बंगाल, महमूद ने जो है वो फिर भाग गया और वहाँ से उसने पनाह ले ली बंगाल में। द रूलर ऑफ बंगाल, और जो बंगाल का बादशाह था, हुक्मरान था, नुसरत शाह, हैड एश्योर्ड बाबर ऑफ हिज फ्रेंडशिप, उसने यकीन दिलाया बाबर को कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है यानी महमूद का, और वो उसको पनाह देगा। बाबर टुक द रिस्क ऑफ एंटागोनाइजिंग हिम टू द एंड ऑफ द अफ़गान मिनान्स, बाबर ने ये जो है रिस्क भी ले लिया कि उसकी मुखालफत करने का, ताकि ये अफ़गानियों का जो है ये भी ख़तरा ख़त्म करने के लिए। एंड इन 1529 AD द बैटल ऑफ घाघरा वॉज फॉट, ये जंग लड़ी गई बिटवीन बाबर की आर्मी एंड द अफ़गान के बीच में, बाबर की फ़ौज और अफ़गान के बीच में। द अफ़गान सफ़र्ड अ क्रशिंग डिफीट, इस बार अफ़गानों को भी बहुत बुरी शिकस्त हुई। द रोल ऑफ बाबर्स आर्टिलरी वॉज अगेन ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, और यहाँ पे भी बाबर की जो लीडरशिप थी और उसके अलावा जो उसके पास असला था, तोपें थी उसकी, उन्होंने वो बहुत अहमियत की हामिल है। नुसरत शाह एंड बाबर एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ रिस्पेक्ट, नुसरत शाह और बाबर ने आपस में एक माहदा तय कर लिया हारने के बाद, विद ईच अदर सॉवरेंटी, अपनी हाकमियत के लिए।
नुसरत शाह कमिटेड, और उसने ये वादा किया नॉट टू गिविंग शेल्टर, कि वो कभी पनाह नहीं देगा टू बाबर्स एनिमीज़, बाबर के दुश्मनों को, इन द फ्यूचर, आने वाले मुस्तकबिल में कभी भी। बाबर रिड्यूस नॉर्थन इंडिया टू सबमिशन थ्रू दीज 3 बैटल्स, और बाबर ने जो है वो इस तरह से नॉर्थ इंडिया को फ़तह कर लिया, उनकी मर्ज़ी को अपना बना लिया इन 3 जंगों के ज़रिए। उसके बाद आता है बाबर की हुक्मरानी कैसी थी, जब उसने इंडिया में हुक्मरानी की तो वो किस तरह से थी। दिस वॉज रिलीजियस टॉलरेंस ड्यूरिंग बाबर्स रूल, दे वॉज, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मजहबी रवादार था, बराबरी, उसने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया और दूसरों को भी बाबर की हुक्मरानी में। ही परमिटेड, उसने इजाज़त दी न्यू हिंदू टेम्पल्स टू बी बिल्ड, नए हिंदू मंदिर बनवाने की। ट्रेड वॉज इनकरेज, तजारत को उसने बहुत बढ़ावा दिया। दिस इज़ कैरिड आउट विद द रेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, और ये जो है तजारत जारी रही तकरीबन बाकी सारी इस्लामी दुनिया के साथ, स्पेशली पर्शिया, ख़ास तौर पर फ़ारिस के साथ। इस्लाम एज बाबर प्रैक्टिस, इट वॉज ब्रॉड माइंडेड, इस्लाम जो कि बाबर देखता था या बाबर ने जो अमल करवाया वो बहुत वसीउल नज़र था, ब्रॉड माइंड था, इन कॉन्फिडेंट अबाउट इटसेल्फ, और उसको और ख़ुद पर वो इत्मीनान रखने वाला था। हिज फर्स्ट एक्ट आफ्टर कॉन्करिंग दिल्ली, उसने पहला काम जो किया दिल्ली को फ़तह करने के बाद, वॉज टू फॉरबिड द किलिंग ऑफ कॉज, उसने मना कर दिया गाय की कुर्बानी से, यानी उसको मारने से, एज इट वुड ऑफेंड द हिंदू, क्योंकि इससे हिंदुओं को गुस्सा आता था। ही फाउंड एन एम्पायर, उसने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी बेस्ड ऑन ए सोफिस्टिकेटेड कल्चर, जिसके अंदर बड़ा नफासत पसंद कल्चर मिलता है, मिक्स पर्शिया का, मंगोल का एंड इंडियन कल्चर, और इंडिया के कल्चर का। ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी, उसने अपनी आपबीती लिखी, द बाबरनामा के नाम से। इट एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ऑनेस्टली एंड समथिंग इज़ इवन पोइटिक, और जिसके अंदर उसने अपने एहसासात को जाहिर किया, और ज़्यादातर जो है वो उसमें शायरी के उसने इस्तेमाल किया, शायराना अंदाज उसने इस्तेमाल किया। ही वॉज़ अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, वो बड़ा सकाफ़ती सरगर्मियों को बड़ा पसंद करने वाला था, और ही वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, वर ऑलवेज वेलकम टू हिज कोर्ट, और वो लोग जो कि अल्फाज को इस्तेमाल करते थे एक्सप्रेशन के, यानी कि शायर थे, तो उनको हमेशा ये अपने दरबार में जो है वो खुशामदीद कहता था। ही हैड अ फाइन टेस्ट फॉर नेचर, उसका एक अच्छा ज़ौक़ था कुदरत के हवाले से, एंड आर्किटेक्चर और फ़न के हवाले से, फ़न तमीरी के हवाले से। द गार्डन्स क्रिएटेड इन दिस रीजन, और जो बागात इसके दौर में बनाए गए थे, आर फेमस, वो बहुत मशहूर हैं फॉर देयर ग्रेट ब्यूटी, अपनी बहुत अजीम खूबसूरती की वजह से। बाबर रूल्ड फ्रॉम 1526 AD एंड 1530 AD, बाबर ने हुक्मरानी की 1526 से लेके 1530 AD तक इंडिया पे, एंड ही वॉज बरीड इन हिज बिलोव्ड काबुल, और फिर उसको दफना दिया गया उसके अपने शहर काबुल। एक्सरसाइज है आपके आगे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है, व्हाट वाज बाबर्स रियल नेम एंड व्हाई वाज ही कॉल्ड बाबर। बाबर का रियल नेम क्या था और उसको हम बाबर जो है वो क्यों कहते थे। तो द रियल नेम ऑफ बाबर was ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इट मीन्स, इसका मतलब है लॉयन, शेर, इन अरबिक, अरबी में। एंड दिस वॉज गिवन, और ये उसको दिया गया था टू हिम, उसको ड्यू टू हिज स्किल्स, उसकी महारतों की वजह से, एंड एटीट्यूड, और रवैये की वजह से, इन बैटल, जंग में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेट बाबर्स ब्लड लाइन। बाबर की आपने उसकी पूरी हिस्ट्री बतानी है, ब्लड लाइन बतानी है कि उसके बावजूद जो थे वो कौन थे। बाबर वॉज डिसेंडेंट फ्रॉम तैमूर। बाबर वॉज डिसेंडेंट फ्रॉम तैमूर। इसकी ब्लड लाइन जो है वो तैमूर से मिलती थी ऑन हिज फादर साइड, अपने बाप की जानिब से। और एंड ऑन हिज मदर साइड, और अपनी माँ की जानिब से ही वॉज डिसेंडेंट फ्रॉम चंगेज़ खान। उसकी जो निस्बत है वो मिलती है चंगेज़ खान से। बाबर वॉज हिमसेल्फ, बाबर की जो अपनी हिमसेल्फ डिसेंडेंट फ्रॉम ग्रेट, अपनी ये जो उसका ख़ानदान है, उसकी जो निस्बत है वो बहुत अजीम ख़ानदानों से जो है वो मिलता है, ग्रेट ब्लड लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है एलेबोरेट ऑन बाबर्स लाइफ हिस्ट्री बिफोर इन्वेडिंग इंडिया। बाबर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफली उन्होंने कहा है बताएं कि उसने जो है वो इंडिया पे हमला करने से पहले वो कहाँ पे था और कहाँ क्या क्या उसने बर्दाश्त किया। बाबर वॉज 11 साल का था व्हेन ही डिसेंडेड हिज फादर्स थ्रोन, जब उसको उसके बाप का तख्त मिला। His father's throne. After losing and winning back his throne, his rule in Uzbekistan finally ended. और लूज़ करने के बाद और फिर वापस विन करने के बाद उसकी जो हुक्मरानी थी, his rule in उज़्बेकिस्तान में वो एंड हो गई, ख़त्म हो गई, फाइनली एंडेड। उसके बाद ही बिकेम, वो बन गया था एक होमलेस प्रिंस, बेघर शहज़ादा, who wandered in exile, जिसने जलावतनी काटी थी सेंट्रल एशिया में। तीन साल, फॉर 3 years। फिर उसके बाद 1505 AD में बाबर और इसकी आर्मी ने हिंदू कश पहाड़ों के ज़रिए, बाबर एंड हिज आर्मी मार्च्ड ओवर हिंदूकश माउंटेन्स के ज़रिए, इन पहाड़ों के ज़रिए ये काबुल में दाखिल हुए, इनटू काबुल। और ही अटैक, उसने वहाँ पे हमला किया और कॉन्कर्ड कर लिया, यानी फ़तह कर लिया उसे, काबुल को। ही नाउ हैड अ बेस, अब उसके पास एक बुनियाद बन गई अपनी नई किंगडम के लिए। और यहाँ से फिर उसने आगे जो है वो हिंदुस्तान में
कब्ज़े की जो है वो शुरू की। मुग़ल फिर वहाँ से आगे मुग़ल एम्पायर जो है वो शुरू होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड बाबर मीट इब्राहिम लोधी इन बैटल? कब और कहाँ बाबर जो है वो जंग के मैदान में इब्राहिम लोधी से मिला। एंड राइट डिटेल्स ऑफ द कंपोजिशन ऑफ देयर आर्मीज, और ये भी बताएं कि उनकी आर्मी जो थी, दोनों की फ़ौज वो कितनी थी। तो बाबर मेट इब्राहिम लोधी, ये इब्राहिम लोधी से मिला एट द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की जंग में (1526 AD में। बाबर जो आर्मी लेके गया था, बाबर हैड एन आर्मी ऑफ 24,000 लोगों की, और इब्राहिम जो था उसके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, ह्यूज आर्मी, तकरीबन उसमें 1 लाख जो थे वो आदमी थे और 1000 उसमें वो हाथी थे जो लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, ट्रेंड होते हैं, वो हाथी इसमें शामिल थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द बैटल, ड्यू टू विच फैक्टर वाज द रिजल्ट इन्फ्लुएंस? इसका नतीजा क्या रहा जंग का, कौन जीता, और उसके बाद जो है कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से इनको जो है वो इस पे असरअंदाज हुए। बाबर्स टेक्टिक्स, बाबर की जो महारतें थीं, और इसके पास एंड हिज सप्लाई, और इसके पास जो गन्स असले की जो फ्राहमी थी, वो ऑन द डे, उसने उसको ये दिन जितवा दिया। इट मार्क द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और ये दिन सामने आया एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत के, जो पुरानी सल्तनत थी उसके हाथ में से, और वॉज ऑल्सो, और इसके अलावा ये शुरुआत भी थी, द बिगनिंग मुग़ल एम्पायर की। मुग़ल सल्तनत की इन इंडिया, यहाँ से आगे जो है वो इंडिया को पूरा फतह किया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, ये हमने ए पार्ट अभी हल किया। बी है, राइट एंड डिटेल द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय बाबर। 3 सबसे अहम वो अवामिल बताएं जो वजह बने कि बाबर जो है वो इंडिया पे हमला कर सका। पहला था कि बाबर विश टू एक्सटेंड हिज किंगडम, बाबर जो है वो चाहता था, विश्ड टू एक्सटेंड हिज किंगडम, कि वो अपनी जो सल्तनत है इसको बढ़ाए। दूसरा है, ही फेल्ट ही हैड एन इनहेरिटेड क्लेम अपॉन मॉडर्न इंडिया एज तैमूर लेन कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398 AD। वो ये समझता था, ही फेल्ट दैट ही हैड, कि उसके पास दावा है, इनहेरिटेड विरासती दावा है उसका, नॉर्थन इंडिया पे, जनूबी इंडिया में कैप्चर्ड, क्योंकि तैमूर जो कि जिसके ख़ानदान से वो था, तैमूर लेन, इसने कैप्चर्ड, इसने कब्ज़ा किया था दिल्ली पे इन 1398 AD में। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका कि लोधी डायनेस्टी, जो लोधी वहाँ पे हुकूमत थी उनकी,
उनका जो शाही ख़ानदान था, द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ इंडिया, जो कि हुक्मरान थे इंडिया के, डायनेस्टी ऑफ इंडिया जो उसकी हुक्मरानी थी, हैड फॉलन विक्टिम, वो शिकार हो गए थे, विक्टिम ऑफ टर्मोइल एंड मिलिट्री वीकनेस, यानी उनकी आर्मी भी वीक थी और वो आपस में भी एक दूसरे के, उनके अंदर बुग़्ज़ और ये चीज़ें भर गई थी, तो इसलिए वो कमज़ोर थे पहले ही। तो उसने कहा ये आसान है कि इनके ऊपर मैं आसानी से जो है वो हुकूमत कर सकता हूँ। इसके बाद अपने फिलिंग द ब्लैंक से आपके सबसे पहला है द लोधीज़ वर एंड डैश डायनेस्टी। लोधी जो थे वो कौन से शाही ख़ानदान से थे, तो वो अफ़गान थे। नंबर 2 है डैश वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली का सुल्तान उस टाइम पे कौन था, तो वो था इब्राहिम लोधी। नंबर 3 है इब्राहिम लोधी वाज नॉट अ डैश फिगर, वो क्या नहीं था, तो वो एक पसंद किया जाने वाला, यानी मशहूर नहीं था इतना ज़्यादा, लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। नंबर 4 है द दिल्ली सल्तनत हैड थ्रेट्स फ्रॉम डैश एंड डैश, किन किन से ख़तरा था उन्हें, तो एक उन्हें मुस्लिम प्रिंसिपैलिटीज़ से ख़तरा था, मुसलमानों, और दूसरा जो है वो उसे राजपूतों से ख़तरा था, जो कि इंडिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे रूलर थे, तो उनसे ख़तरा था क्योंकि वो उसको इतना पसंद नहीं करते थे। नंबर 5 है डैश वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब, तब गवर्नर कौन था पंजाब का जिसने इसको भी बुलाया था हमले के लिए बाबर को, दौलत ख़ान था। इसके बाद ये आपके यहाँ पे ये बना एक जो है ट्री बना हुआ है, तो इसके अंदर आपने बाबर की जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बयान करना है। सबसे पहले जो है रिलीजियस टॉलरेंस उसमें कितनी थी, यानी मजहबी बुर्दबारी उसने कितनी दिखाई, तो ही परमिटेड न्यू हिंदू टेम्पल्स टू बी बिल्ड, इसने ही परमिटेड, उसने इजाज़त दे दी थी न्यू हिंदू टेम्पल्स, ने हिंदू मंदिरों को बनाने के। फिर उसके गार्डन कैसे थे, तो गार्डन जो है उसके रीजन में जो थे वो अपनी खूबसूरती की वजह से बड़े जाने जाते थे, उसे नेचर यानी गार्डनिंग का शौक़ था। द गार्डन्स क्रिएटेड इन हिज रीजन, वो मशहूर थे और फेमस फॉर हिज ग्रेट ब्यूटी, अभी भी मशहूर हैं अपनी खूबसूरती की वजह से। उसके बाद राइटर, तो उसने जो है अपनी आबीती लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था बाबरनामा। उसके बाद जो है जर्नल, आम तौर पे वो कैसा था, तो उसने ही प्रूव्ड, उसने साबित किया हिमसेल्फ, अपने आप को, टू बी, कि वो है एन आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त जनरल। ठीक है, यानी ये लीडर बहुत अच्छा था, उसने अपनी जंगों से ये बात साबित की। फिर ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड तिजारत जो थी उसको बहुत बढ़ावा मिला, वाज इनकरेज्ड उसके दौर में, और उसको करवाया गया था एंड कैरिड आउट विद रेस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, बाकी सारी इस्लामी दुनिया में तिजारत बहुत ज़्यादा उसने ताल्लुकात बहुत अच्छे किए थे। फिर लास्ट है पैट्रन ऑफ कल्चर, उसका सकाफ़त में उसने जो है वो किया था अपनी वसीउल नज़री, तो उसने प्रमोट किया था कल्चर, ऐसा कल्चर जिसके अंदर सबके तासुर मिलते हैं, मिक्स था वो पर्शिया का,
मंगोल और इंडियन, सारे उसने हर चीज़ को अपनी जगह पे रखा था, किसी को नाखुश नहीं किया। उसके बाद आगे है जो 2 जंगें इसने लड़ी थी, खानवा की और घाघरा की बैटल, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताना है हर चीज़ के बीच में। वो जो पहली जंग थी बैटल ऑफ खानवा, वो किन किन के दरमियान में हुई थी, और फिर बैटल ऑफ घाघरा फॉर्ट बिटवीन, तो ये हुई थी बाबर और राणा संगम राजपूत के दरमियान में। राणा संगम राजपूत, और जो दूसरी वाली लड़ाई थी घाघरा, वो हुई थी बाबर और अफगान के भी दरमियान में। कौन से साल में लड़ी गई थी? तो जो खानवा की जंग थी वो 1527 AD में लड़ी गई, और ये वाली जो जंग थी ये 1529 में जो है वो लड़ी गई थी। आर्मी की डिटेल, तो यहाँ पे राजपूत की आर्मी जो थी वो लोथियों से भी ज़्यादा थी। राजपूत आर्मी was larger than लोधी, लोधियों से भी ज़्यादा थी, और यहाँ जो थी वो नियरली 1 लाख थी, तकरीबन 1 लाख। ये कौन जीता था? तो दोनों ही जंगे बाबर जीता था। और किस वजह से? दोनों ही जंगे जो हैं वो उसकी जनरलशिप और आर्टिलरी की वजह से जंग, यानी उसकी जनरलशिप की वजह से दोनों जंगे वो जीते थे, और इसके अलावा जो असला था उनके पास वो उसकी वजह से। तो ये आपका यहाँ पे जो है वो चैप्टर बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।